मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही नए वर्ष 2026 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी। दोस्तों, मैंने आपके साथ 31 दिसंबर 2025 के आखिरी मिनटों में हमारी एनर्जी को खाने वाली, हमारे माइंड को स्लो कर देने वाली नेगेटिव बातों रूपी ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की बात की थी। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे इस बात के लिए भी खेद व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं 7 दिन की देरी से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं नए साल के पहले दिन ये वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन खैर अभी भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने व्यर्थ के ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए हैं तो आइए देखते हैं कि 2026 में वे कौन सी विशेष ऐप्स हैं जिन्हें यदि हम अपने माइंड में इंस्टॉल कर लें या इंस्टॉल करेंगे तो हमें स्पष्ट दिशा मिल सकती है। क्योंकि जब साल बदल गया है और हमारी दिशा जो थोड़ी सी गलत हो रही थी उसे भी तो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लाना होगा। दोस्तों, हर साल हर बार हम एक जैसे संकल्प दोहराते हैं कि इस साल मैं अनुशासित रहूँगा, इस साल मैं ध्यान केंद्रित यानी फोकस्ड रहूँगा, इस साल को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ या यादगार वर्ष मनाऊँगा। लेकिन जनवरी जाते जाते और फरवरी आते आते हम फिर से पुराने रूटीन में लौट आते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्या मोटिवेशन की समस्या हो जाती है? नहीं दोस्तों, नहीं, यह मोटिवेशन की नहीं, क्लियरिटी की समस्या है। और यही बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ कि 2026 में ज़्यादा भाग दौड़ नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लियर डायरेक्शन चाहिए। आज से, बल्कि अभी से हमें अपने लिए कुछ प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाकर चलना होगा, जिनमें पहला है दिशा, डायरेक्शन। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है भ्रम, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि ध्यान बट जाता है। करियर, स्किल्स, कंटेंट, स्टार्टअप, अतिरिक्त कार्य, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विदेश जाने के सपने, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ। बेशक ये सब आकर्षक लगते हैं, लेकिन सच यह है कि आपको 10 प्लान्स की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक क्लियर डायरेक्शन की जरूरत है। देखिए, डायरेक्शन चूज करने का मतलब बाकी के ऑप्शंस को गलत बताना नहीं है। इसका भाव यह है कि हम बस एक चीज पर एकाग्र रहें। तो इस 2026 में स्वयं से पूछना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं और मुझे किस एक चीज पर ध्यान देना है। दूसरा सिद्धांत है अनुशासन। दोस्तों, मोटिवेशन जो होता है वह स्थायी और निरंतर नहीं रहता, लेकिन अनुशासन निरंतर और चुपचाप काम करता रहता है। हाँ, यह भी सच है कि अनुशासन कभी कभी उबाऊ लगने लगता है, लेकिन हम सब यह भी भली भांति जानते हैं कि वही उबाऊ चीज भविष्य को रोमांचक बनाती है। इस साल मन का मूड कैसा भी हो, इच्छा करे या ना करे, परफेक्शन आए या ना आए, लेकिन हमें निरंतर बने रहना है। तीसरा सिद्धांत है स्किल, कौशल। आजकल देखा जाता है कि अधिकांश यूथ स्टेटस का पीछा करते हैं, पोजीशन, कंपनी, सैलरी, बढ़िया कॉलेज, फॉलोअर्स आदि आदि। लेकिन अनुभव कहता है कि वक्त के थपेड़ों में यदि कुछ काम आती है तो वो है हमारी स्किल, कौशल, योग्यता, जो भी कहना चाहो। तो इस वर्ष किसी भी स्टेटस का पीछा किए बगैर हम स्वयं से यह प्रश्न करेंगे कि कौन सी स्किल में मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं। चौथा सिद्धांत है मानसिक स्वास्थ्य। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी देखभाल करते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, वह भी आवश्यक है।
लेकिन मन की देखभाल, मन को स्वस्थ रखने के उपाय जैसे करने चाहिए वैसे नहीं करते। जबकि वर्तमान समय सबसे अधिक प्रेशर मन पर ही है। ज़्यादा सोचना, सेल्फ डाउट, निरंतर काम, ऐसे अनेक प्रकार के प्रेशर आज आम बात है। इस वर्ष मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करना है। इसके लिए 3 बातों को फॉलो करें। पहला, पर्याप्त विश्राम अर्थात भरपूर नींद लें। दूसरा, डिजिटल ब्रेक हमें लेना होगा। और तीसरा, सेल्फ टॉक अर्थात इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेडिटेशन। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि मन जितना स्वस्थ होगा, जीवन उतना ही स्थिर होगा। 5वां और अंतिम सिद्धांत है धैर्य के साथ प्रक्रिया, पेशेंस प्लस प्रोसेस। मनुष्य की एक आदत हो गई है कि वह बहुत जल्दी परिणाम चाहता है। 3 महीने में सफलता, 6 महीने में क्लियरिटी। भाई, एक बात याद रखो, समझ लो कि ग्रोथ जो है वो किसी माइक्रोवेव में नहीं पकती। इस 2026 में याद रखिए कि धीमी प्रगति भी प्रगति है। समय सीमा में उलझे बगैर विश्वास पूर्वक पुरुषार्थ करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वर्ष हमें न परिवार को, न समाज को, न सोशल मीडिया को, हमें किसी को साबित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर दिशा स्पष्ट है, दैनिक अनुशासन है, स्किल बढ़ रही है, मन स्थिर है और धैर्य जीवित है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सफलता आपके गले की माला बन जाएगी। मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बातों को आपके सामने रखा है। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपने विचार मुझे अवश्य शेयर कीजिए। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, एक बात अवश्य कहूँगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमारे अनेक युवा साथियों तक ये बात पहुँचे और उन्हें इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।